मेरे बाप के बारे में बोलेगी ना तो बता रहा हूँ तुझे पूरा खानदान को उठा दूंगा तुम्हें। हाय मेरी जान, कहाँ पे हो? अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी बीवी तो है नहीं है। हाँ। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूँ, तुम मेरे साथ रहे ना। अरे क्या हरकत है ये यार समधी जी। मैं जितना आपको प्यार करता हूँ ना, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करता हो। और आपके लिए ये देखो, आई लव यू जाने मन, आई लव यू टू बाहर में गए आपके फुल, बाहर में गए आपका आई लव यू। तो कम से कम आप मेरे को एक बच्चा तो दे दोगी। दिमाग सही है आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ना आपकी गोदी में बैठ जाऊं बच्चे। अरे दिमाग सही है आपका? क्या कर रहे हैं? अगर तुम मेरी ना हुई ना तो मैं तुम्हारी बेटी को भी अपने बेटे की नहीं होने दूंगा। देखो मैं ऐसा तो है, आप मेरी बात समझ। क्या कर रहे हैं आप ये? कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं किया अभी तो उसको क्यों अपने नहीं प्यार जाने में डालो। देते मेरी बेटी के कमरे में? भाई जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तो उसको कैसे जाने दूंगा। ऐसा है, मैं अरे के बिना- क्या कर क्या रहे हैं? मेरी साड़ी खुल जाएगी आपको। तुम अगर बाप लेते तो सुनाता मैं। अगर शादी ना करवाता ना तेरी तो भिखमंगों की तरह सड़क पे घूमता मिलता तुम। आज देखता हूँ सास को उसकी लड़की को तलाक ही दूंगा। हाँ क्या ड्रामा है तुम्हारा ये? क्या ड्रामा है? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? तुम्हें शर्म मरम है थोड़ी सी? क्या शर्म है? तुम्हारे पापा मुझे गंदे गंदे चुप! मैसेज, वॉइस मैसेज भेजते झूठ हैं। बोलती हो। अपनी लड़की को ना घर रख तू, अब घर भेजूंगा तेरी लड़की को और उसको दूंगा दो। शर्म तो आनी रहेगी बोलते हुए एक बार भी। शर्म के बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। इधर तो एक मिनट, इधर तो कौन है ये आपकी? समझ नहीं पता तो मेरे भाई मेरी सास है ये। आपकी सास है। आपको क्या बताना चाह रहे हैं? आप इनकी बात सुन रहे हो? भाई तू पहले कौन है? हिमायती है इसका? अरे मैं हिमायत हूँ, जो कोई भी मैं बता दूंगा कौन हूँ। आप इनकी बात सुनने की कोशिश करें। भाई क्यों सुनो? वो जो बात बोल रही है वो सुनने लायक है? क्या बोल रही है वो? वो मेरे बाप पे इल्जाम लगा रही है। मेरे बाप इसको मैसेज करेगा? करता है आपका बाप? क्या लगता है इसका? पता है वो पता है, समझी लगता है इनका। समझी लगता है तो वो उसको मैसेज करेगा? वो करता है भाई। क्या सबूत है इसके पास? पता आपको कितनी अश्लील बातें करता है मेरे साथ। चुप हो जा तू। क्या कहता है? तेरी लड़की भी ऐसी है, तू तो है ही ऐसी। अब पता लग रहा है मुझे वो घर में क्यों ऐसा करती है। जब उसकी माँ ही ऐसी है तो बेटी तो कैसी होगी? तुम्हें कुछ नहीं पता अभी। सारी बात तेरे को पता है। पहन बहन तो देखो पहले तू। हीरोइन बनकर तो खुद घूरती है। तो शुरू से ही ऐसे ही रहती हूँ, इसका मतलब ये तो ना कि कोई गलत नजर डालेगा। शुरू से ऐसे रहती हूँ। मेरे बाप के बारे में बोलेगी ना तो बता रहा हूँ तुझे पूरा खानदान को उठा दूंगा तुम्हें। अच्छा मतलब तेरा पापा सही हो गया, मैं गलत हो गई? मेरे पापा ने दूसरी शादी भी नहीं करी मेरी माँ के जाने के बाद। तो इसीलिए वो हरकत कर रहा क्या है। कमी है उनमें? अगर कर नहीं सकते वो? वो पता क्या कहता है, तेरी बेटी को तभी खुश रखूंगा जब तक तू मेरे साथ नहीं रिलेशन बनाएगी। तेरी बेटी को ना अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं वो पता क्या बोलता है, अगर तू नहीं ना मानी तो तेरी बेटी पे गंदी नजर डालूंगा। अगर तू बड़ी नहीं होती ना, मेरी माँ की उम्र की होती तुझे भी सुधार देता मैं। क्या सुधारेगा भाई? बता देखना क्या ये- सुधारेगा भाई? तो भाई क्या इल्जाम लगा रही है वो? सास से कोई ऐसे बात करता तो है? उसका भी समझ लगता है। मेरे बाप के बारे में बोलेगी तो मैं क्या तो इज्जत करूँ पहले उसकी? इसकी बात सुनेगा? 1% भी भाई इसकी बात सुनने की कोशिश कर अपनी सास की। सीधा आगे तू चढ़ रहा है, मैं तेरी बेटी को भाई मैं नहीं मानता अपने बाप के बारे में कुछ भी गलत। साफ बात है, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोले मगर कम से कम सुन तो ले इसकी बात। क्या सुनूं मैं इसकी? डिवोर्स देने के बाद क्यों कर रहा भाई इसकी बेटी को? क्यों? 2 महीने हुए ना अभी शादी को। हाँ तो 2 महीने में तूने कैसे परख लिया कि तेरी सास गंदी है, तेरा बाप सही है? क्या तुम उसको मैं डिवोर्स बचपन से रहा हूं अपने बाप देना के साथ। इसको क्या जानता हूँ मैं अपने बाप को जानता हूँ। तुम उसको डिवोर्स देना चाहते हो क्या? हाँ दूंगा, किस लिए दोगे? क्योंकि तू ऐसी है। तुम्हारा बाप ऐसा है, समझ गया? बाप ऐसा है, मेरा बाप ने कुछ नहीं करा। क्या सबूत है तेरे पास? जानबूझ के मुझे फोन करके पार्क में बुलाता रहता है 2 मिनट बारी में। मेरी बात सुनो, एक मुझे जरूरी बात करनी है, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है, और यहाँ पिला के गंदी गंदी हरकत करता है मेरे साथ। आपके साथ सुनो, बीच में खड़े होकर सुनाओ। यकीन नहीं आएगा ना? सार देख तेरे बाप की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। कितने गंदे गंदे मैसेज भेजता है तेरी सास के पास। हाय मेरी जान, कहाँ पे हो? अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कम से कम मेरा फोन तो उठा लिया करो। फोन की वेट कर करके हम तो पागल ही हुए जा रहे हैं। देख तेरे बाप ऐसे ऐसे मैसेज भेजता है तेरी सास के पास। मैं क्या मानूं? मेरा बाप है, डबिंग भी तो हो सकती है। ये तुम्हारे अपने बाप की आवाज नहीं पता भाई तेरे को? साहब, कितने कितने ऐप दिखाऊं तेरे को आवाज वाले? भाई रुक जा बताता हूँ। भाई साहब ये जो बंदा है ना 1% बात मानने को राजी नहीं अपनी क्या सास ड्रामा की। कर रखा है तुमने? क्या अरे ड्रामा बता लगा दूंगा। लिया? अरे भाई रुक जा बता दूंगा क्या ड्रामा थोड़ा सब्र तो कर ले। भाई साहब ये आंटी है, इनका नाम भाई राखी है, और बगल में ये जो खड़ा है इनका दामाद है। इनकी बेटी के भाई 2 महीने हुए शादी हुए, ठीक है? शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो इसका बाप है वो इनकी बेटी को करता है परेशान। भाई साहब ये इतना गंदा टॉर्चर करता है आप सोच नहीं सकते। पता है क्यों टॉर्चर करता है? इनके लिए, ठीक है? वो इनसे करता है प्यार, इसका बाप प्यार करता है इनसे। नहीं करता। ठीक है? करता है वो। सब भाई रिकॉर्डिंग तक सुना दिया, हर चीज सुना दी, फिर भी यकीन नहीं मान रहा। और भाई इनकी बेटी को पता है इनको क्या बोलता है कि जब तक तू मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी तब तक मैं तेरी बेटी को यूं ही परेशान करूंगा, वरना अगर तू नहीं आएगी तो मैं तेरी बेटी पे गंदी निगाह डालूंगा। एक बार इधर आओ, एक बार बताना क्या बात है क्या नहीं, एक बार खुल के बताओ।
डेली मुझे बिना नागा रोज मुझे फोन करता है, मैं डर के मारे फोन नहीं उठाती, फिर ये गंदे गंदे मैसेज भेजता है, नहीं उठाती फिर धमकी देता है कि तेरी बेटी को तलाक कर दूंगा अगर तुझे बोली शर्म नहीं तेरे को? क्या शर्म है तुझे? तुझे अपने पापा पे शर्म नहीं आ रही क्या? वो क्या हरकत कर रहे हैं? अपनी बेटी के बारे में अपनी बेटी घर खराब कर रही है। मैं नहीं खरी, तेरा बाप कर रहा है। अपने बाप को जाके समझा कि मुझे परेशान करना छोड़ दे। कैसी औरत है, इसको क्या बोलूं? एक मिनट, 2 महीने हो गए तेरी शादी को, तू आज तक अपनी बीवी के पास गया? आ गया हूं। जाके पूछा कुछ भी? सब बताया तेरी बीवी ने, तेरी माँ, तेरी अपनी माँ को? मुझे क्यों नहीं बताती फिर? ज्यादा तक नहीं है उसके पास, अपने बाप का हमेशा ख्याल रखता है। वो अपनी माँ को क्यों बताती है, मेरे को नहीं बता रही? सुन, शादी तेरे बाप से या तेरी बीवी से, मतलब इनकी बेटी से हुई है तेरी? इसकी बेटी से हुई है। तो सोता अपने बाप के साथ क्यों है तू? बोल ना, अपनी बीवी के पास क्यों नहीं जाता तू? क्यों नहीं जाता? पापा की ज्यादा चिंता है, बीवी की मैटर है। चिंता। तेरा पर्सनल मैटर है। देख रहा भाई, शादी इनकी बेटी से हुई है, मगर सोता भाई अपनी मतलब अपने बाप के साथ है, अपनी बीवी तक को देखता नहीं है, करीब तक नहीं आता अपनी एक बीवी तो इसने के। बेटी को तंग कर रखा है, इसका बाप मुझे तंग कर रहा है। और क्या बोलता है आपसे? मेरी बीवी तो है नहीं है। हाँ, मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूँ, तुम मेरे साथ रहे ना, अच्छा और ऐसे ही अपना समय काट लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अच्छा। और बताओ, मेरे साथ मूवी देखने चल, मेरे साथ घूमने चल। कितना मेरे झूठ साथ बोल रही है, कितना क्यों झूठ झूठ बोल रही है? बोलूंगी मैं? वो बोलते तभी भाई तो मेरी कह रही बात ना सुनो तुम मैं। अब। इसके पास कोई सबूत नहीं है, इस बात का रिकॉर्डिंग का कोई प्रूफ नहीं मानता मैं। नहीं मानता ना? नहीं। देखियो। मैं तो सारा प्रूफ भी दूंगा। सोच रहे हो भाई क्या एज है आपकी? 50 साल। और इनके भाई तेरे पिताजी की क्या एज होगी? इतनी होगी लगभग। सेम होगी। मतलब कि 50 साल की उम्र में उन्हें डेट पे जाना, उन्हें पार्क के घूमने हैं, ठीक है, मूवी देखने जानी है, होटल जाना है इनके पिताजी को इनके साथ। और सबसे बड़ा कहना ये है कि अगर तुम मुझे खुश रखोगी तब जाके मैं तुम्हारी बेटी को खुश रहने दूंगा अपने भाई तू एक ससुराल बात बता, में। तुझे सारी बात पता है, एक तरफ की सुन के बोल रहा है ना तू भी? अरे भाई मैंने पता दोनों क्या तरफ से देख कहता लिया, है? मैंने दोनों तरफ से देख लिया। पता क्या कहता है, मैं तो अपने बेटे की वजह से रुका कि उसकी शादी हो जाए, फिर मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा। अच्छा, यूं कहता है? और मुझे आप दिख गए, मुझे तो आप बहुत पसंद हो। अब मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं तो मैं बेटी को आपकी दुखी करके रख दूंगा, तलाक दिलवा दूंगा। मेरा बेटा तो मेरा ही कहना मानता है। यूं कहता है? हाँ। देख लो भाई, ये भी मजबूर हो सिर्फ क्यों मजबूर हो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि भाई अगर ये बातें नहीं मानेंगे तो ये अपने इनकी बताए बेटे की दिक्कत करके दे देगा वो। भाई सुन, तू जा कैमरे के पीछे खड़ा हो जा और आप फोन करके यहाँ बुलाओ, ये माइक लगाओ, सारी बातें उनके हमारे रिकॉर्ड करवा लो। आपके फोन आने पे आ जाएगा ना एक ही बारी में? आएगा, भागा भागा हाँ तो आएगा ठीक है, वो। आप कॉल वो तो स्पीकर पे कर लो। इंतजार करता कोई नहीं, है। आप बुलाओ यहाँ बुलाओ। अरे क्या हरकत है ये यार, समझी जी, क्या हरकत है ये आपकी? हरकत क्या, मैं तो आज इतना खुश हूँ, आपको देखकर तो यूं लग रहा है जैसे अलग से कोई अफसरा नीचे आ गया। आपकी शेरो शायरी कब खत्म होगी? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। क्या हो गया? क्यों करते हो आप ऐसा? आपको पता है ना आप मेरी बेटी के ससुर हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, और हम चाहते हैं कि इस अकेलेपन को किसी रिश्ते में ढाल के पूरा कर लिया जाए। क्या बात कर रहे हो आप? समझ रहे हो हमारा रिश्ता क्या है दोनों का? मैं सब कुछ समझता हूँ, मेरी बात तो सुनो। यह चीज़ होती है, अकेलापन आपको भी खाता है, तो अकेलापन मेरे को भी मुझे खाता है। फर्क नहीं अब पड़ता, आप- मैं रहती हूँ अब अकेले, आप- आराम आप से देखो रहती ना, हूँ। आपके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है और मेरे वाइफ की भी डेथ हो गई है, तो उस इलाज से उसका एक ही इलाज है कि हम आपस में मिल के रहें, चाहे लिव इन में रहें, चाहे जैसे भी ये रहें। समाज क्या सोचेगा? आपने अरे सोचा है कभी? समाज तो सोचता ही रहता है, कभी कुछ उसने किया नहीं किसी के लिए। तो मुझे नहीं चाहिए ये वाला रिश्ता, नहीं रखना, मैंने बोला है ना। रिश्ता तो रखना है। देखिए ऐसा ना, मेरे बेटे को माँ मिल जाएगी और आपकी बेटी को बाप मिल जाएगा, और उसी हिसाब से हम दोनों का रिलेशन भी बन जाएगा, और मुझे भी एक पत्नी वाला प्यार मिल जाएगा। तो मेरे दिल में ऐसे ख्यालात नहीं है आपके लिए। देखिए मेरी बात को समझो आप, इससे हमारा एक रिलेशन बन जाएगा और उनको माँ बाप का प्यार मिल आप जाएगा। समझने वाली बातें नहीं करें, आप समझिए हो मेरे, आप समझ रहे हो इस बात को? क्या हो गया? देखो इधर आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अरे क्या करना बैठ- चाहते हैं बैठ- आप? बैठ- क्या करना देखो। चाहते हैं आप? मैं जितना आपको प्यार करता हूँ ना, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करता हो। इसके लिए मैं अपनी जान तक हाजिर करने के लिए तैयार बैठा हूँ, और आपके लिए ये देखो, आई लव यू जाने मन, आई लव यू टू बाहर मच। में गए आपके फूल, बाहर में गए आपका आई लव यू। क्या कर दिया आपने? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। आपके बेटे को पता है अब ये हरकत करते हैं? बेटा बीच में कहाँ से आ जाएगा? को ये बताओ ना, बेटा कहाँ से आ जाएगा बीच में? अब मैंने तो आपको बेटा जो- तो है ना बीच में। देखो मैंने आपको जो बात बताई है, जो समझाई है, उस पर गौर करो। वो रिलेशन बनने से आपकी बेटी भी खुश रहेगी, उसको किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, और मेरा बेटा भी खुश रहेगा। आपको समाज की कोई परवाह नहीं है? समाज ने कभी हमारी परवाह करी है जो हम समाज की परवाह करेंगे?
तो आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि मेरे साथ भी एक पार्टनर होना चाहिए? वो ऐसा है कि जब से मैंने मेरी बीवी यहाँ से इस संसार से चली गई है तो अकेलापन बड़ा महसूस हुआ मेरे को, बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तो उसी नाते मैंने कहा चलो ऐसा है, वो अपने बच्चे जो हैं अपने खुशी में रहेंगे और हम अपना टाइम भी पास हो जाएगा और घूम फिर भी लेंगे। तो आप बाहर करो ना, मेरे साथ ही क्यों? अरे बाहर देखो, घर की बात तो घर में रह जाएगी ना, फिर बाहर तो फिर भी 19-21 बात हो जाती है। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे इसमें मुंह दिखाना क्या, वो अपने खुश रहेंगे, हम अपने खुश रहेंगे। ये तो गलत बात है। ये हम लोग चलेंगे, एक बहुत ही बढ़िया मूवी आई है, प्लाजा में लगी है, बहुत ही प्यारी मूवी है, रोमांटिक मूवी है। हम चलेंगे, दोनों जने चलेंगे, वहाँ पे जाकर मूवी भी देखेंगे, थोड़ी बातचीत भी करेंगे, फिर वहाँ से मूवी खत्म होने के बाद किसी रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा खाना खाएंगे। आपको शर्म आ रही है? आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको पता है ना, मेरी बेटी आपके घर में ब्याही हुई है तो मैं भी जानता हूँ, और आपका बेटा मेरा दामाद है। वही तो चीज चाहता हूँ मैं कि घर की बात घर में ही रहती। आपको शर्म आती है? आप बोल के आपको पता है, जानते हो आपकी बेटी मेरे घर में, मतलब आपके घर में ब्याही हुई है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, लड़कियां तो बिहाने के लिए ही तो होती हैं, वो अपने घर में जाती हैं। समाज वाले क्या सोचेंगे कि ये अपनी समझी से सेट हो गई? कुछ नहीं समझेंगे। समाज ने क्या दिया है हमारे को, ये बताओ ना, क्या दिया समाज ने हमारे को? तो अपने बच्चों के आगे अपनी इज्जत खराब करनी है क्या? कोई खराब नहीं होती है। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी लड़की की ना जिंदगी तबाह कर दूंगा, उसका तलाक करवा दूंगा। क्या कह रहे हो? मतलब आपने अपने फायदे के लिए मेरी बेटी की शादी करवाई उस घर हमारे को में? एक प्रपोजल दिया तो है, उसी पे कायम हो जाओ। क्या तो तुम्हारे मुझे को क्या नहीं दिक्कत एक्सेप्ट ना आपका प्रपोजल, मुझे समाज में रहना है। अरे समाज ने क्या दे दिया तुम्हारे को? तुम्हारे हस्बैंड की डेथ के बाद तुम्हारे को क्या मिला समाज क्या से? चाहिए होता? कुछ मुझे मिला है? कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मुझे कुछ दस चाहिए दस नहीं की ना। ठोकरे खाते थे तब जाके मैंने ये रिश्ता मेरी बात सुनो, मैं 50 की, आप 55 के हो गए, तब भी आपके अंदर से ना ये प्यार का भूत नहीं जा रहा क्या? रिलेशन के अंदर कोई समय अवधि नहीं होती, कोई एज नहीं होती। तो मुझे ही देख के आपको प्यार क्यों मरता है? कहीं और कर लो ना। ये दिल धड़कता ही तुम्हारे लिए, अब मैं क्या करूं? आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो, क्या मैं कह रहे हो? बहुत अच्छी अगर आपका तरह से- बेटा सुनेगा ये बातें सारी, बेटे ने क्या क्या, वो कहाँ से सुन लेगा, उसको तो पता तक नहीं चलेगा। क्या बात कर रही हो? ये हम लोग आपस में मिलेंगे, बाहर डेटिंग पे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बस ये तो डेटिंग पे जाने के दिन है हमारे। तो क्या हो गया? लोग दुनिया वृद्धाश्रम जाते हैं इस दुनिया समय। जाती। अरे आप इधर जाओ, लाजपत नगर साइड पे देखो, लोग वृद्धाश्रम आपसे भी जाते बड़ी- हैं। बड़ी बड़ी औरतें वो डेटिंग पे जाती है, डेटिंग पे जाती है वो। आपका तो हो गया दिमाग खराब। अरे मेरा दिमाग नहीं हुआ खराब, आप अपने दिमाग को सेट करो, बाकी सब मैंने तो ठीक- बहुत बड़ी गलती कर दी आपके घर में अपनी बेटी ब्याह बाकी के। तो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी गलती होगी अरे मुझसे, क्या मुझे गलती था ना होगी? पता था आपकी नीयत में खोट है। मेरी नीयत में खोट है? अरे मैं तो आपकी जिंदगी संवारना चाहता हूँ। आप कहती हो ना समाज ने क्या, समाज करेगा, समाज ने आपको दिया क्या है? कैसा मैं तो फिर- लगेगा? मैं फिर भी तो दे रहा हूँ। आप सोचो कैसा लगेगा, कुछ नहीं एक ही घर लगेगा। में बेटी, एक ही घर में माँ। कोई माँ का पता ही नहीं लगा। खुद सोचो ना माँ का तो कैसा पता ही नहीं लगेगा। बेटी का तो पता है, क्योंकि वो मैं तुम्हारे को क्या बैठूं, अरे आपने तो बैठ- मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं क्या बैठो बैठूं? तो सही, मेरी बात तो सुनो, तरीके से बात सुनो। मैं कोई आपको डंक नहीं मार रहा, प्यार से ही बात कर रहा हूँ। देखो ऐसा है, मेरा एक बंगला जो है वो लखनऊ के अंदर है, चारबाग के अंदर। तो और मैं ये चाहता हूँ कि आपको और मैं वहाँ उस मकान में, उस बंगले में रहेंगे। मुझे कुछ नहीं और चाहिए। ये वाला जो है, यहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं, वो अपने खुश रहें, हम अपने खुश रहेंगे। और फिर मेरे जाने के बाद वो चीज़ तो तुम्हारे को ही मिलनी है। मुझे लालच नहीं किसी भी चीज का, अरे मुझे इसमें अपनी इज्जत लालच प्यारी नहीं, है। इसमें लालच नहीं है कुछ भी। ये तो सिर्फ एक आपको मैं अपनी तरफ से एक वो दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ भी खुश रहेगी, मेरी लाइफ, क्योंकि मेरे को इस उम्र में आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्या लालच है लालच ये आपको? है कि आप और हम इकट्ठे रहेंगे तो कम से कम आप मेरे को एक बच्चा तो दे दोगे। दिमाग सही है आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बच्चे की तो मेरे को लालसा है ही है। इतना बड़ा बेटा हो गया, शादीशुदा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस उम्र में आपको पोता खिलाना, उस उम्र में आप अपने बच्चे की बात कर रहे हैं? अरे तो दोनों को इकट्ठे खिलाएंगे ना, पोते को भी खिलाएंगे और क्या पोते को भी कहोगे खिलाएंगे, लोगों सबको। से, क्या अरे बोलोगे? दुनिया को ही मारो गोली आप, दुनिया तो बोलती आप रहती तो है। भाई फिल्मी स्टार हीरो बन चुके हो, मुझे लग रहा है।
इसमें स्टार वाली बात ही कोई नहीं है। मैं तो सीधी सादी आपको बात कर समाज रहा की हूँ। पड़ी ही नहीं है, आपको रहना नहीं है क्या? समाज ने क्या दे दिया हमारे को, ये बताओ ना। समाज देना ने क्या दिया? होता है कि इज्जत ही देनी होती है, इज्जत भी तो वो नहीं- इज्जत भी चली जाएगी। आप ये बताओ मेरे को, जब से आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो क्या इज्जत दी तुम्हारे को समाज ने? जब मेरी वाइफ गई है तो मेरे कम को से क्या कम मैं इज्जत? सर उठा के चल तो सकती हूँ ना समाज सर उठा के में। तो और भी आप अच्छी तरह चलोगी, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन देने वाला तो मिल जाएगा ना आपको। मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ना। वो तो लेकिन मेरे को तो जरूरत है ना, मैं तो चाहता हूँ। तो आप अपनी जरूरत कहीं और पूरी कर लो ना। पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि दिल आया है अगर तुम्हारे के ऊपर, तो मैं किसी और को क्यों देखूंगा? मैं कैसे समझाऊँ आपको, अरे बैठ, कैसे समझाऊँ? बैठ, मुझे बैठ, नहीं बैठ। बैठना। तो ऐसा है, ये चीज़ें जो होती हैं ना, बड़ी ही खुले दिल से सुननी चाहिए और खुले दिल से करनी चाहिए। इस उम्र में आके ये हमारा जो है ढलान है, और यहाँ पे अपनी जो इच्छाएं हैं ना, जो इंसान मारता है ना, वो कभी सुखी नहीं रहता। मैं यही चाहता कि आपकी भी इच्छाएं मरें और मेरी भी इच्छाएं मरें। मैं इसीलिए आपको ये सारा प्रपोजल मेरी बात सुनो, इच्छा पूरी करना मैं मानती हूँ, मगर ये नहीं कि आप गलत रिलेशन में जाके इच्छा पूरी करो। गलत रिलेशन नहीं है भाई। ऐसा है, मैं आपको एक सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ, हम लोगों को दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग और बूढ़े हो जाएंगे। अब उन लोगों का क्या है, वो तो हमारे को टांग मार के भी निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगी और मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, ताकि हमारा आने वाला जो वक्त है, जब हमारे को एक दूसरे की बहुत सख्त ज़रूरत पड़नी है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। बहुत ही बढ़िया प्रपोजल है, क्योंकि आजकल के बच्चों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। मुझे नहीं एक्सेप्ट आपका प्रपोजल। अगर प्लीज उनको अपना अच्छी जीवन देना चाहती हो तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट। मतलब आप तो जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं ये चीजें कि देखो जबरदस्ती। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं आप समझते आप। क्या कर अरे, क्या रहे हैं मैं आप? कुछ नहीं कर रहा, मैं तो एक समझा रहा हूँ ना आपको, तो आप समझती नहीं हो। तो कितना आप समझाऊँ तमीज आपको? से बात करो ना, कट कर क्या रहे हैं आप? अरे है तो आप मेरी समझनी ना, फिर क्या तो हो कुछ गया भी उसमें? करेंगे क्या? आप ये गंदी गंदी रिकॉर्डिंग क्यों भेजते हैं? ये कोई पूछने वाली बात है? मैं ये चीज़ आपको इसलिए भेजता हूँ ताकि आप मेरे और करीब आ सको। ऐसे क्योंकि- कौन करीब आता है, मुझे ये बताओ। देखो, ये चीज़ें जो होती हैं, आप कहते हो ना कि मैं मैसेज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो सिर्फ आपको पटाने के लिए है, ताकि आप मेरे और करीब आओ, और करीब आओ, ताकि हम एक हो जाए। मतलब आपने तो कसम से क्या बोलूं, मेरे पास तो लफ्ज भी नहीं है आप सारी आपके बातें लिए। समझते हो, अंदर से सारी बातें समझते हो, लेकिन बताते नहीं हो। आपने तो सारी हदें पार कर दी, समझी जी, सारी हदें। अरे क्या हद तो तब पार होगी जब हम एक हो जाएंगे। चाहे दुनिया की नज़रों में मेरे कान ये चीज़ सुनने को तरस गए हैं कि आपने अभी तक मेरे को बाबू नहीं बोला। दिमाग अरे सही कम है से कम आपका। बाबू तो बोल दिया करो, मन की बढ़ास तो निकाला करो थोड़ी सी। ये ना, ये चीजें बच्चों को शोभा देती है, हम लोगों को अरे नहीं देती बुढ़े हैं। भी तो इस उम्र में आके बच्चे ही हो जाते हैं, वो भी तो बच्चे ही हो जाते मुझे हैं। लगता है आपको तो दिमाग का कोई पेज अब हिल देखो, गया है। अब देखो, मेरा आज दिल पता क्या कर रहा है, बढ़िया क्या बात बता करना रहा चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया बात बताने चाहता हूँ। मेरा आज पता दिल क्या कर रहा है, दिल की ख्वाहिश आज मेरी ये है कि मैं ना आपकी गोदी में बैठ जाऊँ बच्चे। अरे दिमाग सही है आपका, क्या कर रहे हैं? देखो, मेरे साथ ना तरीके से पेश आना, मैं चाहूँ ना तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। गलत तरीका तो आप अपना रहे हैं मेरा ना। कोई गलत तरीका नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी बेटी को इसी वक्त अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और तलाक भी करवा दूंगा। यही तो हो रहा है हाँ। ना, तभी तो आपने अपने बेटे को, मेरी बेटी को अभी तक सुलाया नहीं है। आप तंग कर रहे हो ना मेरी मैंने बेटी नहीं को। सुलाया, क्या कहूँ? क्यों नहीं क्योंकि सोने देते? तू मेरे को नहीं सोने देगी तो मैं कैसे उसको सोने दूंगा? दिल तो दिल ही होता है ना, और तुम इस दिल को दिल नहीं समझती ना। और मेरी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम मेरी ना हुई ना तो मैं तुम्हारी बेटी को भी अपने बेटे की नहीं होने दूंगा। तो यही तो समझ कर लो, रहे हो ना आप, ये यही कर समझो, रहे हो यही आप। समझो आप। मतलब आपने अपने चक्कर में शादी करवाई है, मतलब अपने बेटे से। तो भाई मेरे को भी तो अपना बुढ़ापे का सहारा कोई ना कोई तो चाहिए ना। पहले आप अपनी ही कर लेते ना, मेरी बेटी तुम्हारे की को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, दोनों को चाहिए ना। मेरी बेटी की जिंदगी खराब क्यों, कि पहले आप अपनी कोई ही कर खराब लेते नहीं ना। होगी, कोई खराब नहीं होगी। अब देखो ना, ये टाइम जो होता है ना, एक दूसरे के पूरक का होता है। ये होता है एक दूसरे के पूरक होने का। हाँ तो आप मैं समझती मानती हूँ, आप ये वाले रिश्ते में क्यों जुड़ना चाहते हैं? इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रहेगी। बेटा और आपकी बेटी
अपने मस्ती मारेंगे अपने कमरे में, जो मर्जी करें। हम अपना लखनऊ में जाके रहेंगे अपने बंगलों में, और वहाँ पे कोई देखने वाला, फिर आपको वहाँ पे समाज की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई वहाँ जानता ही नहीं होगा। बच्चे तो जानते हैं ना, रिश्तेदार तो जानते हैं ना। अरे रिश्तेदारी कोई नहीं काम आती, कोई काम नहीं आती। जो हम एक मतलब दूसरे से आप करेंगे। इतना आगे बढ़ चुके हो, आपको किसी मैं चीज तो की परवाह बहुत नहीं है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ आपके प्यार में, तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ मैं। आपके मुंह से अब मैं- अच्छा लगता है वैसे ये बोलना, मैं पीछे नहीं प्यार, बढ़- मैं लव, अपने डेटिंग। अरे लव ही तो है, जिंदगी में है क्या? नथिंग इन लव एंड वार, लड़ाई और प्यार के अंदर सभी चीज जायज तो होती पहले कर लेते ना आप, अभी क्यों है। अरे याद है कैसे आपको? कर लेता भाई, कैसे कर लेता? घर के बंधन थे मेरे पे। हो गया ना, बेटे की शादी कर दी, अब खुशी खुशी रहो बच्चे नहीं, के साथ। नहीं, वो अपने खुश रहेंगे, हम अपने आप खुश रहेंगे। देखो मैं कैसा तो है, आप- मेरी बात समझ। क्या कर रहे हैं आप ये? कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं किया अभी तो सिर्फ आपको हरकतें समझा क्यों कर रहे हो? आपको समझा रहा हूँ मैं। ये समझाने का तरीका होता है कैसे क्या? समझाऊं? आपके तो दिमाग में बैठ ही नहीं रही। आपको कितनी बार तो बता शर्म हमारी समझी हो आप? मेरे अभी 2 महीने हुए शादी को। अरे शर्म की क्या है, कि शर्म क्यों बीच में लाती हो? जब हम अपने एक रिलेशन के अंदर आएंगे तो फिर ये शर्म हया, ये लटरम पटरम सब खत्म हो जाता है। फिर तो सिर्फ एक ही आपको तो आप भगवान ही समझा सकता है, मेरे तो बस की बात चीज है। होती है, प्यार प्यार प्यार, और कुछ भी नहीं। अगर आपकी कोई बातें सुने ना तो वे, अगर आपका बेटा भी सुने तो ये सोचेगा मेरा पापा क्या बोल रहा है। अरे वो क्या बोल देगा, वो तो बोल ही नहीं सकता। वो मैंने पैदा किया है और उसकी हरकतें मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता। तभी तो वही कर रहा है ना तो मैं आपका तो बेटा। हाँ, मेरी बेटी के साथ तुम्हारी बेटी के साथ कोई नाजायज काम नहीं कर रहा। वो तो उसको क्यों अपने नहीं प्यार जाने में डाल देते मेरी बेटी के कमरे में? भाई जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तो उसको कैसे जाने दूंगा? एक यही तो तुरंत का इक्का है मेरे पास। ये कोई शर्त नहीं हुई। शर्त नहीं है, मैं शर्तों से प्यार नहीं करता, मैं तो आमने सामने प्यार करता। आपका तो हो गया दिमाग खराब, मेरा सही है। अभी मैं तो जा रही हूँ, आपको जो करना है वो करो। कहाँ जा रहे हो? बैठो इधर। मुझे बैठ छोड़ो के आप बात बस। करेंगे, बैठ के बात। बहुत होगी बैठ के बात, बहुत ज्यादा होगी बैठ के बात। देखो आपका तो दिमाग सही नहीं हो रहा अरे बिल्कुल मेरा भी। दिमाग सही है, मेरे दिमाग को कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठाना चाहते हैं कि हमारा जो बुढ़ापा एक आलीशान तरीके से, अच्छाई से और बिल्कुल प्यार से। वक्त का पता, अभी कुछ हो जाए, अभी मर जाए, अभी बीमार हो वो जाए तो- फिर। देखो मैं आपको जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना, वो तो मेरी बात सुनो। आपसे मैं बुढ़ापे में परेशान क्या हो गई होता हूँ। है? बुढ़ापे में क्या होता है कि एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आप मेरा ख्याल रखोगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा, ठीक है? इस तरह से हमारा बुढ़ापा। आप मरने की बात क्यों करते हो? प्यार की बात बच्चे करो। हैं ना आपको प्यार करने के लिए। अरे बच्चे तो तुम्हारे को भी प्यार करेंगे और मेरे को भी प्यार करेंगे, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं है। मतलब आप कितनी हदें पार करना चाहते हैं ये अरे बताओ। मेरे को ये बताओ ना, ये इस उम्र में अगर हम इस हिसाब से नहीं जिएंगे तो हमारा जीना ही बेकार हो जाएगा ना। इतना टाइम पहले भी जी रहे थे ना। अरे जिए वो अभी बची जिंदगी उसको कितनी जीना है? जीना नहीं कहते, उसको जीना जीना नहीं कहते। और कितनी जिंदगी बची है? जितनी जिंदगी बची है खुशी से तो मनाओ उसको, खुशी से तो बिता लो उसको। इसीलिए तुम्हारे को समझा रहा हूँ, समझ लो समझ लो समझ लो। लेकिन आपको अब इस बात से ऐसी एलर्जी हुई पड़ी है, ऐसी एलर्जी हुई, आप बात सुनने को राजी हुई नहीं है। तो मुझे नहीं पसंद ना ये रिश्ता। अरे पसंद करो ना, पसंद करो। बेटी का भी तो रिश्ता पसंद करो किया ना। आपको अपनी रिश्तेदारी का तो पता नहीं, मेरी रिश्तेदारी का तो ख्याल करो। मैं क्या रिश्तेदारी का ख्याल करूं? देखो ऐसा है कि ये वक्त जो है ना, हम अगर एक दूसरे के मिलके चलते हैं ना तो हमारा आने वाला बुढ़ापा बहुत सुधर जाएगा। सुधर क्या जाएगा? मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करोगे, और इसी तरह हमारी जो बची हुई ज़िंदगी है ना बड़ी खुशहाल रहेगी और खुशी खुशी ये वक्त आपको आने वाले बुढ़ापे की चिंता, आपको इस वक्त की चिंता नहीं है कि समाज में, लोगों में, रिश्तेदारी में कितनी छूट होगी कि इसकी माँ ने जहाँ अपनी बेटी की शादी की वहीं उसके ससुर के साथ सेट हो गई। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ पे होंगे ही नहीं, हम होंगे लखनऊ के अंदर तो कोई देखने वाला ही नहीं। दुनिया को सब पता लग जाता है। कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मैं तो आपको अभी भी कहता हूँ ठंडे दिमाग से सोचो और अपना एक डिसीजन पे आओ। मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ, जब भी आप यस करोगी। ऐसा है मैं। अरे क्या कर क्या रहे हैं? मेरी साड़ी खुल जाएगी आपको तो करके शर्म आ रही है आपको? कुछ नहीं होता। क्या कर रहे हो आप? मेरी बात को मान लो, प्लीज मान लो। आपको शर्म नहीं है? आप कहाँ खड़े हो? आप मेरी साड़ी खींच रहे हो। अरे कुछ मैंने जबरदस्ती नहीं करी, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ और अपने प्यार का ये समझाने का तरीका है। अपने प्यार का इजहार कर। प्यार जो होता है वो दिल से होता है, आंखों से होता है। शारीरिक प्यार प्यार नहीं होता।
हमें तो सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनना है। मैं और कुछ नहीं चाहता, आप मेरा सहारा बनो, मैं आपका सहारा। बस ना अपनी बातों का कोई जवाब नहीं देखो, है। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात को मान आप लो। कर क्या रहे हैं? देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, आप इतना ऊंचे स्वर में मत बोलो। मैं चाहूँ ना अभी के अभी आपकी बेटी को अपने घर से धक्के मार के निकाल के तलाक दिलवा दूंगा। मतलब आप ऐसी हरकतें आप क्या करेंगे क्या? हरकतें हैं इसमें? कोई हरकतें ये कोई नहीं। तमीज है देखो, आपकी? देख लिया आपने? शर्म वरम नहीं आ रही तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? ये क्या क्या कर रहे हो अभी ये? तुम क्या कर रहे देख लिया तुम तुम मान क्या नहीं कर रहे रहे हो? ना? सारी खींच रहे, इज्जत उछाल रहे पार्क में। हो? मैंने क्या कर दिया? शर्म वरम नहीं है? हैं? अरे मैंने क्या कर दिया? मैं तो उसको समझा रहा हूँ। ये हाँ। समझाना होता है ऐसे? और कैसे समझाते? तू अपने तरीके से समझा दे फिर। तुम बाप हो? हैं? तेरे को क्या लगता है? तू नाजायज है? ऐसे करके करते हो अरे बाप? चल ना, अपने आप के में रह, नहीं तो तेरा भी तिया बचा करके तो बाहर निकाल दूंगा तेरे को। तुम बाहर निकालोगे हाँ। मेरे को? हैं? तुम बाहर निकालोगे? तेरे को निकालूंगा। तुम अगर तेरा बाप है- नहीं होते ना, तेरा है क्या इस घर में? तुम अगर बाप नहीं होते तो सुनाता मैं। अगर शादी ना करवाता ना तेरी, तो भिखमंगों की तरह सड़क पे घूमता मिलता तू। तुमने शादी हाँ, करवाई है मेरी? हैं? नहीं, तुमने तेरे शादी करवाई ऊपर है? वाले आए थे तेरे को तेरी शादी करवाने के लिए। ये रिश्ता मैंने ही तय करवाया था। मतलब अपनी गलती नहीं दिख रही है अभी भी? क्या गलती है इसमें? ये क्या कर रहे यहाँ हो? पे बुला के देखो कैसे कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे कौन हैं है मेरे ये? साथ। कौन है? खास है तेरी और क्या है? तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी जो लगती है तो पता है, ये सबको समझना होती है काहे के लिए। हाँ, इसीलिए तो अच्छा। होती है। देखना। अच्छा, संदन का देखो। होती है? काहे के लिए होती है? पूजने के लिए होती है क्या? अगर तुम ऐसे- जैसी गंदी सोच सबकी हो जाए ना, समाज खराब हो जाएगा है। हाँ, समाज तेरा ही खराब होना है, वो भी समाज के रोने तुम्हें लगता है, बाप वो कहते भी। हुए शर्म आ रही है? तो किसी और को बना ले बाप फिर, जो पैसे वाला है। मुझे जरूरत नहीं है। मतलब इनको अब ना अपनी तुम्हारी आदत जरूरत नहीं है, सुधारनी ना है। किसी की जरूरत है। तो जाओ फिर। मैं उस पर जाओ। विश्वास नहीं कर रहा, उस पर चिल्ला रहा हूँ। वो इनको अपनी आदत नहीं सुना रही, इनको बेटा छोड़ना है, सब कुछ छोड़ देना ज्यादा है। ठरक सूख रही है क्या? उम्र कितनी हो गई पता है तुम्हें? तेरे को नहीं पता? तो अपनी उम्र से हिसाब लगा ले कितनी हो गई है। तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। माँ 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 करता रहता ना, इसके रूप में तेरे को तेरी माँ मिल जाएगी। मैं उसको माँ ही मानता हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ की माँ है। हाँ, वो तो है। तो? तो तू है ये वाइफ का। गंदा रिश्ता चलाने की हाँ। जरूरी है? तुम्हें शर्म वरम नहीं आती? कहा यार, तू अपनी आवाज को नीचे करके बात करो। बाप से बात कर रहा है तू। तो बाप क्या से करे बात वो? करो, लेकिन बाप की हरकतें तो देख लो क्या चल रही है ये। कुछ भी नहीं चल रही है। तुम्हें कोई देखेगा तो मेरी भी तो बेइज्जत होगी, देखिए उसकी औलाद जिसकी है। इज्जत है ही नहीं, उसकी इज्जत क्या होगी? देखो इनको ना अपनी तुम्हारी इज्जत के आंख में आगे पट्टी बन गई है। कोई किसी आस्ती की इज्जत नहीं पट्टी। लगती है। तुम्हें शर्म नहीं आ रहा अभी कुछ भी? हाँ, समझ नहीं आ रहा? कुछ दिखाए, कुछ सुनाए, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। क्या क्या बोले मेरी जा रहे हैं, बात इनको कुछ सुनो, नहीं इधर आओ, पता। यहाँ सुनो, इनसे रहो दूर, मेरी बात सुनो ध्यान, ठीक है ना? ये मेरी माँ जैसी है, मैंने उस पर विश्वास ही नहीं करा, उस पर चिल्ला रहा हूँ। शर्म नहीं है बिल्कुल भी? है अरे शर्म की क्या बात करता है तू? अपनी शर्म दे। आज ही तेरा तिया पांचा करके तेरे को घर से बाहर निकाल दूं। तिया तेरा पांचा है करोगे? क्या? तेरे पास है क्या? ये देख, मेरे पास बहुत कुछ है। खाने के लाभे पड़ जाएगा तेरे को। इनको अपनी तुम्हारे दौलत पास क्या का है? घमंड मेरे है, पास सब कुछ है। दौलत का एक पैर घमंड है कबर में इनको। तुम्हारा, अच्छा, सबर नहीं आ रही? हाँ, कब्र में है तू। मेरी कब्रें गिन, और कोई काम नहीं है तेरे को। कैसा बाप है, कैसा बाप है, देख तो लो उसकी शकल देखो। तुम्हारी तो फोटो लगाऊंगा खींच के। लगा रहे वो तो मेरे को मालूम ही है। दीवार पे तो टांगेगा ही टांगेगा एक दिन। आज की कब होते नहीं उतर रहा इनका। बहुत उतारो भाई इनका आस्की का। इस पे बैठो। क्या कर रहे हो आप? बता दो ना कौन है? अरे बता देना आप पहले। कर क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले शर्म आती है अपना आपको? तो बता मेरे को। तू आपका कौन है ये? जो मेरा बेटा है, बेटा है। नाम का। और भाई आपकी क्या है ये? सास। तो आपकी क्या लगेगी ये? समझो ना कि तो क्या कर रहे हो आप उसके साथ ये? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो उसको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हो? यही कह रहा हूँ उसको। ये आपको पल्लू खींच के नहीं। समझाता है मुझे। आपको इस उम्र में आपको बच्चा चाहिए आपकी संदन से, हैं? बच्चा मांग रहे भाई आपकी सास से ये। पोते खिलाने की उम्र है तुम्हारी? पोते भी खिलाऊंगा, बेटे भी खिलाऊंगा। सब खुद ये- तो खेल लो सोच पहले। तो देख रहे हो आपके पिताजी की सोच कैसी नहीं देख रहे है? हो तुम अपनी? शर्म आती है कुछ नहीं कोई आपको? तीसरा बंदा भी समझा रहा है तब भी समझ नहीं आ रही। 55 साल की उम्र है आपकी। 55 साल की उम्र में आपको बाप बनना है, और आप अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं मानेगी तो आप अपनी उसकी बेटी का डिवोर्स करवा दोगे। हाँ जी, ससुर होने का फायदा उठा रहे हो, फायदा इसमें क्या है? हैं? फायदा तो है। आप क्या बोल रहे मैं हो? तो एक हाँ। पहेली को, अनसुलझी पहेली को सुलझाने की कोशिश क्या ये सुलझा- आप देखो। सुलझा क्या रहे हो इसमें? क्या मैं सुलझा ये रहे हो? सुलझा क्या रहे हो? मैं- इधर आना। उलझा हुआ है क्या? है मैं क्या तो यहाँ पे? ये सुलझाने कह का हुआ रहा है था, मैं क्या? तो ये कह सुलझा हुआ रहा है था कि इनकी जोड़ी तो बन गई है। हाँ। अब मेरे पास ना तो मेरी वाइफ है हाँ। और ना इनके पास इनके हस्बैंड है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो
अपना जिंदगी है, आने वाली जिंदगी है, जाने तुम्हारी वाली सास के जिंदगी लिए है। फूल लाए थे ये। मतलब देख मेरी लो। जिंदगी का फैसला भी आपने ही कर लिया। आपके फायदे के लिए ही तो 55 नहीं, साल मेरी की उम्र में जिंदगी। चश्मा पहन के हाँ, हैंडसम क्या बन के बात दिखा रहा है। तुम्हारी सास को। पल्लू खेच रहे हैं, पल्लू पार्क तुम्हारी में सास आके का देखो। ये। शर्म आती है तुम्हें 1% भी? ये अपनी औलाद की बेइज्जती कराते हैं। एक बाप से इज्जत होती है औलाद की। अब बाप ही ऐसे कर्म करे तो औलाद की इज्जत रह जाएगी। वो हाथ नहीं उठा रहा आपके ऊपर, आई समझ में? मैं बता रहा हूँ, कोई औरत हो ना तब तो फोड़ देता मैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना ही प्यार का भूचर तो दूसरी शादी कर लेते। अब तब आपने शादी क्यों जब नहीं बोली करी? थी क्यों नहीं करी? तब शादी क्यों नहीं करी आपने दूसरी? हैं? नहीं करनी ना। आप क्यों करवा रहे हो? आज समदन के ऊपर आपका दिल आ गया तो समदन में तुम्हें शादी करनी है, उससे बच्चा चाहिए तुम्हें। ये कोई अच्छी चीजें हैं? ये अच्छी चीजें हैं? ये बताओ तो सही थोड़ी आप। अपने आप मेरे बारे में भी सोच लिया इन्होंने, मेरी जिंदगी का फैसला भी खुद ही कर लिया। नहीं, ये ठीक तो नहीं हुआ। आ रही है शर्म? ये नहीं आ रही है बीबी? और देखो सामने लगा रखा मैंने कैमरा, ये क्यों लगा? एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, ये क्यों लगा? आपके बेटे को यकीन दिलाना था। और देखा भाई तुम्हारा पापा क्या क्या मैसेज करता था तुम्हारी सास के पास। अब सच आज हो गई। जियो मुझसे। आज के बाद ना तुम्हारे घर आऊंगा ना तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी बहू को लेकर मैं रहूंगा अलग। बोलो अब क्या हो गया? जियो। कब तक जियोगे? बुढ़ापा है ना। जब इसकी जब गंदी तक नजर जियो। सुन तो लो, जब इसकी गंदी नजर तेरी सास पे तो तेरी बेबी पे भी जाती होगी। बिल्कुल भाई। जाएगी। कौन वो तो सा- बोल ही बिल्कुल रहे नहीं थे, और पता भी क्या बोल रहा है कि अगर तू नहीं मांगी तो तेरी बेटी पे गंदी नजर डाल। बोल रहे था ये तो। साफ साफ बोला है भाई। ये है देखो, आपके ससुर जी, आपके पिताजी, जिन्होंने आपको बचपन से पाला है। नहीं होता ना तो मैं ऐसा मार देता। कोई और होता ना ये लड़का, अब तक गला घोट देता मैं उसका। और लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। भाई साहब 55 साल की उम्र हो रही है, 55 साल की उम्र में इनका दिल आ रहा है अपने समधन पे। और इनको पता क्या भाई धमकी, मुझे बात नहीं करनी किसी और से। इनको पता क्या धमकी ये दी जा रही है कि अगर तुम मेरे साथ नसीब पर नहीं होगे तो तुम्हारी बेटी का तलाक करवा दूंगा अपने बेटे तुम से। तलाक करवाओगे? और 2 महीने हो गए शादी को, अभी तक अपने बेटे को इनकी मतलब इनकी बेटी के करीब तक नहीं जाने दिया। क्या तुम्हें धमकी भड़का दी जा देना रही है? मुझे उसके खिलाफ? तुम्हारे कारण मैं उसके साथ नहीं बात करता। तुम इसके चक्कर में गए नहीं ना मेरी बेटी के पास। देखो मैंने बोला था तुम्हारा पापा ऐसा भगवान करता का है। दर्जा देता मैंने, क्योंकि मेरी मां नहीं थी ना तो मैं भगवान का दर्जा देता। तुमने वो इज्जत गवा दी ना, भगवान को भी नहीं पूछ सकता मैं अब। क्या चाहते हो? भाई सुनो मेरी बात, ये तो बाद में चाहेंगे, मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? मुझे इनके साथ नहीं रहना। नहीं रहना ना। उनसे मतलब है मेरी वाइफ का। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अपना- नहीं 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 नहीं, मेरे को पाप का भागी मत बनाओ। बात तो सुन। ना 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 ना, मेरी बात तो सुन ले। जब तक तुम्हारी सुन रहा था मैं तुम्हारी सुन रहा था। यहाँ बैठ दो चुपचाप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बात करने भाई। मेरे साथ जुड़ो। मैं कह रहा हूँ अब क्या पैर नहीं, फायदा? पैर नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बाप हो, बाप ही रहोगे, लेकिन भाई, तुम्हारी जो नस्ल है ना वो खराब हो गई अब। मेरी बात सुन, तेरे बाप का तेरा मैटर है। मैडम मैंने आपकी मदद कर दी है। Thank ये you. वीडियो आपके पास पड़ी है, मैं Thank यूट्यूब you. फेसबुक पर अपलोड करूंगा। ये वीडियो बिल्कुल डालना। सारे लोग देखेंगे। आप अपने घर पे चाहिए जाके ऐसे लोगों की सोच। अपने जाके घर पे भाई अपने बाप को समझो, जो भी करना करो। घर पे ठीक है, जाऊंगा मैटर नहीं क्लोज। भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई मैंने वीडियो में सही कहा था भाई, यहाँ कमेंट अपना करके भाई बताना। देना भाई, ये अपना भाई देना, ये हाँ, हाँ। अपना भी जाएंगे। तो कोई नहीं, जाके अपने घर पे जो भी बात करें घर पे करना भाई। ठीक है, भाई मेरा मैटर तुम्हारा क्लोज मैं है। राम राम, मैं रहूँ अपने घर। भाई मैंने वीडियो में सही कहा था भाई, हाँ, कमेंट करके बताओ। बताना, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना। बाकी बताना वीडियो